तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्नू उस डंजन के अंदर चला जाता है, पर अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो एक रेड गेट है। अंदर जाने के बाद जिन्नू कहता है कि एग्जिट बंद हो चुका है, अब मुझे बाहर निकलने के लिए रेड खत्म करनी पड़ेगी। फिर जिन्नू अपनी पूरी शेडो आर्मी को समन कर लेता है और कहता है अब हमें अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर अगला एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो किसी से डरा हुआ होता है। वो कहता है तुम हो कौन? फिर हमें वहाँ पर एक इंसान दिखाया जाता है जो कि फ्रॉस्ट मोनार्क होता है। वो यहाँ किसी ब्रिलियंट लाइट को ढूंढते हुए आया था। फिर वहाँ पर एक इंसान और आ जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो कहता है कि मैं ईस्ट की एक टेरिटरी के बारे में बताने आया हूँ। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क पूछता है क्या वही जहाँ पे शेडो मोनार्क रहता है? फिर वो आदमी कहता है हाँ, और एक और ज़रूरी बात, ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहीं पर है। फिर थोड़ी देर में फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि लगता है हमको यहाँ पर प्लान करके बुलाया गया है। और फिर वहाँ पर एक और इंसान आ जाता है। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि ये हमारे रास्ते में आने का प्लान कर रहा है। फिर वहाँ पर जो इंसान आता है वो कहता है कि क्या तुम ईस्ट की टेरिटरी यानी कोरिया के बारे में बात कर रहे हो? फिर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि तुम इसमें अपना इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो? अगर हमको रोक सकते हो तो रोक लो। फिर वो आदमी हथियार निकालता है और कहता है कि मैं नहीं रोकूंगा, तुमको यहाँ से जाने देते हैं। वो इतना कहते ही फ्रॉस्ट मोनार्क पर हमला कर देता है और फिर फ्रॉस्ट मोनार्क उसको देख के हंसता है और वो इंसान भी उसको देखता है। फिर वहाँ पर एक धमाका होता है। अगले सीन में रेड गेट को बाहर से दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में रेड गेट के बॉस को दिखाया जाता है जो कहता है कि वो तुम ही हो जिसने मेरे सारे भाइयों को मारा है। मानना पड़ेगा तुम इतनी दूर तक आ गए, पर अब तुम यहाँ से बच के जिंदा वापस नहीं जाओगे। फिर वो बॉस अपनी आर्मी को बुलाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं आता क्योंकि उन सबको तो शेडोज ने पहले ही मार दिया है। फिर जिन्नू कहता है मजाक अच्छा कर लेते हो और अपनी आर्मी को बुलाता है जिसमें उसके सारे बड़े सोल्जर्स होते हैं। और फिर कहता है कि लगता है यहाँ कोई नहीं बचा। फिर डंजन का बॉस कहता है कि ये क्या है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी सेना ख़त्म कर दी, मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जिन्नू कहता है कि इन्हें मार दो। जिन्नू के इतना कहते ही उसकी सारी सेना बॉस की तरफ भागने लगती है और बॉस के बचे हुए सिपाही भी उनकी तरफ दौड़ते हैं, पर जिन्नू की सेना उनको एक एक करके मारने लगती है। फिर कुछ सैनिक जिन्नू को मारने के लिए दौड़ते हैं, पर जिन्नू की सेना उनको भी मार देती है। फिर बीरू और इक्रिश डंजन के बॉस पर हमला करते हैं और उसका हाथ काटकर उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके बाद टस्क अपनी एबिलिटी यूज़ करता है और बॉस को हरा देता है। उसके बाद जिन्नू बॉस से कहता है कि मेरे सारे सवालों का जवाब देना, तो वो तुम्हारे लिए कम दर्दनाक होगा। उसके तुरंत बाद ही डंजन का बॉस मर जाता है। फिर जिन्नू को एक की मिलती है जो कि उसी डंजन की थी जहाँ पे पहले डबल डंजन टेम्पल था। फिर जिन्नू कहता है ये उसी डबल डंजन टेम्पल की है, मैं उसे अभी तक नहीं भूला हूँ। सिस्टम मुझे वहाँ वापस बुला रहा है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, पर अब सब कुछ बदल चुका है। अगर ये शुरुआत से ही प्लान किया गया था, अगर मेरा कोई वहाँ वापस आने का इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसे हालात में मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ।